तो दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, दाल, मूंगफली। यस, मैं इसकी बेसन बनाने जा रही हूँ। इसके पकोड़े बनाने हैं मुझे और बहुत सारे पत्तियों का इस्तेमाल करना है। और आज की रेसिपी बहुत हेल्दी है और इसकी सबसे ख़ास बात क्या है कि ये ज़ीरो ऑयल में बना है। ज़ीरो ऑयल तो नहीं कहेंगे, 1 चम्मच तेल में बना है ये। और ये डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सभी में आप इसको दे सकते हैं। सभी इसे बहुत पसंद से खाएंगे। और आप सर्दियों वाली रेसिपी भी बोल सकते हैं क्योंकि सर्दियों में पत्तियों का भंडार रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखें कि मूंगफली और चने दाल को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। मूंगफली थोड़े कुक हो गए हैं और चने दाल भी हल्के रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हमने मिक्सर ग्राइंडर में इसे ले लिया है और अब इसे स्मूथ सा पाउडर बनाना है। और ये देखिए, हमारा पाउडर बन चुका है, बट हम इसका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। इसे हम एक छन्नी की मदद से चाल लेंगे और इसके जो पाउडर है उसका इस्तेमाल करना है। इसे पीसते वक्त ना इसमें थोड़े गोल गोल राउंड से हो गए थे, तो हमने उसे चम्मच से ब्रेक कर लिया है और फिर छान लेना है। ये बहुत आसानी से छना जाते हैं। और अब हमारा जो है हेल्दी सा प्रोटीन वाला मूंगफली और चने दाल का बेसन तैयार है। और अब हम चलते हैं इसके पकौड़े की तैयारी की तरफ। जब भी आप कुछ चालने वाला काम कर रहे हैं ना, और इस तरह का पाउडर, आटा, बेसन कुछ इस तरह का, तो आप एक टिश्यू पेपर के ऊपर छानें। तो उससे क्या होता है कि हमारा टॉप काउंटर गंदा भी नहीं होता है और बहुत सफाई से हम लोगों का काम हो जाता है। और अब हम चले पत्तियों की तरफ। जैसा कि हमने बोला था, तो हमने थोड़ा वो सोया पत्ता, धनिया पत्ता और मेथी के पत्तों, तीनों पत्तियों को हमने काट लिया। ये सोया पत्ता है और धनिया पत्ता और मेथी पत्ता, सभी को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और ये हमारे बेसन तैयार हैं। और हमने थोड़े ग्रीन चिली भी चॉप कर लिया है क्योंकि इसे थोड़ा तो मुझे स्पाइसी भी बनाना है, थोड़ा चटपटा बनाना है, इसलिए ग्रीन चिली। और इसमें थोड़े हमने हींग डाला है, थोड़ा सौंफ डाला है। हींग से गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, सौंफ से डाइजेशन सही रहता है। हल्दी डाले हैं क्योंकि इसमें इसकी कलर अच्छी आने के लिए, मिर्च थोड़ा तीखा होने के लिए, और नमक। अब हमने इसमें पहले मेथी पत्ता डाला है, कोई भी पत्ता आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं मेथी पत्ता ही। और अब हमने थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर लिया है और इसे अब मुझे फेंटना है। हमने तीनों पत्तियों को एक साथ इसलिए नहीं डाला है क्योंकि बेसन हमारे अच्छे से फेंटा नहीं पाते। तो अभी कंफर्टेबली हमें जगह मिल पा रहा है और हम आसानी से बेसन को फोल्ड कर पा रहे हैं। तो फिर ऐसा आपको कंसिस्टेंसी रखना है जैसा एक पकौड़ा जैसा। तो प्रोसेस आप देख रहे हैं ना फेंटने का हाथों से, बस आपको ऐसे ही हाथों से फेंटना है। इससे क्या होते हैं, हमारे पकौड़े थोड़े हल्के हल्के होते हैं। और अगर आपको फेंटने का मन नहीं तो आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। और ये बैटर अब हमारा हो गया है तैयार। और अब हम इसमें डाल रहे हैं अपनी हरी हरी पत्तियाँ और लेमन जूस। थोड़ा खटास भी तो ज़रूरी है टेस्ट आने के लिए। तो हमने अब एक आधा लेमन जूस डाला है और अब इसे फिर अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब मुझे चाहिए इस एक कोन वाली बैग जिसमें मैं भर करके गोल गोल ब्यूटीफुल पकौड़े बना सकूं। तो बस मेरे किचन में ही रखा हुआ था वो रिफाइंड ऑयल का पैकेट, और मैं उसमें फिलअप की अपने बैटर को। और इसको जो काटना है ना, वो थोड़ा बड़े साइज़ में इसके मुंह को काटना है, कोन को, तभी हमारे पकोड़े अच्छे से गिर पाएंगे। और अगर आप छोटे से इसके कोन रखेंगे ना, तो फिर पत्तियां आके अटकने लगेंगे, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और हमारे पकोड़े अच्छे से बन नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसके मुंह को थोड़ा बड़ा काटना है। और अब देखिए, जब हमने बड़ा काटा तो गोल गोल इसके पकोड़े गिरने लगे। और अब इसे हमें ढक देना है और ढक करके 10 मिनट के लिए कुक होने देना। 10 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे और हो जाएंगे हमारे पकोड़े तैयार। और ये देखिए फ्रेंड, हमारे पकोड़े जो हैं वो अब ऑलमोस्ट पक चुके हैं। 10 मिनट हो चुका है और अब ये कुक हो चुके हैं क्योंकि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा मुझे शाइनी शाइनी दिखने लगा। तो इससे मैं फ़ील की कि हाँ, ये अब पक चुके हैं। और ये देखिए, ये अपना जगह भी बहुत आसानी से छोड़ दे रहे हैं। डैट मीन ये कम्प्लीटली कुक हो गए हैं। और अब मैं इसी छन्ने में मेरे जो बचे हुए बैटर थे ना पकोड़े के, वो डालूँगी। और ये देखिए, आसानी से पकोड़े जो हैं वो सारे निकल गए हैं। और हमारे जो बचे हुए बैटर थे,
अब मैं उसके पकौड़े डाल रही हूँ और ये मैं स्पून के हेल्प से ही डाल दी। और दोनों तरह का जैसे आपको बनाना हो आप बना सकते हैं, दोनों ही प्रोसेस हमने डाला है। तो स्पून वाले जो पकौड़े हैं ना वो थोड़े से बड़े बड़े बने हैं और फिर हमने 10 मिनट के लिए उसे कुक होने छोड़ा है। और अब हमने यस फ्रेंड्स, अब मुझे तैयारी करनी है ग्रेवी की। तो ग्रेवी तैयारी करने के लिए हमने 1 चम्मच तेल डाला है कढ़ाई में और 5 फ़ोरन डाले हैं और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाला है और 1 प्याज को हमने पीस करके डाला है। और प्याज जैसे ही कुक हो गए तो उसके बाद हमने 1 टमाटर का पेस्ट डाला है और अब अच्छे कलर आने के लिए हमने हल्दी डाला है और नमक डाला है ताकि टमाटर अच्छे से कुक हो जाए। अब इसे ढक करके पकाना है और 5 मिनट के बाद देखिए टमाटर का पानी बिल्कुल सूख चुका है। टमाटर प्याज का और मसाले हमारे बन चुके हैं। मसाले हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं क्योंकि तेल जो है पूरा सेपरेट होने लगे हैं। अब इस सिचुएशन में हमें डालना है मिर्चा पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर। ये सभी को दे करके अच्छे से मिक्स कर देना है और हल्का पानी दे करके और फिर ढक करके पकने देना है। और 1-2 मिनट में जब तेल फिर से ऊपर आने लगे तो हमें डाल देना है पानी। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतनी पानी आप डाल दें। और ये जो लास्ट वाले पकोड़े थे हमारे वो अब निकालना है, तो वो हमने निकाल लिया बहुत आसानी से। और ये देखिए हमारे पकोड़े कितने अच्छे से कुक हुए हैं। और अब हमें इस ग्रेवी में डाल करके 5 मिनट छोड़ना है और ढक्कन लगा के बंद करके 5-10 मिनट छोड़ देना है ताकि ग्रेवी पे पूरा तेल ऊपर आ जाए और हमारी ग्रेवी सेट हो जाए। हमारी सब्ज़ी जो है वो बन करके तैयार। मुझे ना इस सब्ज़ी में थोड़ा मटर भी डालने का मन था और मुझे ये प्रोसेस तभी करना था कि जब हमारे मसाले कुक हो रहे थे तो उस समय हमें मटर डाल देना था, या फिर जब पकौड़े कुक हो रहे थे स्टीम पे तब उस समय मुझे उस ऊपर ही मटर डाल देना था तो कुक हो जाते। पर मैं तो भूल चुकी, जैसे ही पकोड़े को हमने ग्रेवी में डुबो दिया ना वैसे ही मैं भी डूब गई थी पकोड़े के साथ ग्रेवी में। तो मुझे मन था बहुत कि मैं मटर के साथ ये वाली रेसिपी खाऊं। तो मैं क्या की कि बस फटाक से कुकर में मटर डाली और एक स्टीम हुआ और फटाक से कुकर वाली जो मटर थे वो ग्रेवी में डाल दी और ग्रेवी हमारी बन गई तैयार। और जो मेरा मन था मटर वाली ग्रेवी खाने की, वो भी